भारत सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार अब बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन और खालिस्तान समर्थकों से जुड़े कुछ अकाउंट्स बैन करने को लेकर ट्विटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें से ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया। भारत सरकार ने एक बार फिर ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है, उन पर एक्शन लेना ही होगा। इस दौरान सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अमेरिकी कैपिटल हिल्स मामले का हवाला दिया। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से ट्विटर को कई नियमों की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया। सूत्रों की माने तो सरकार ने बैठक में अमेरिका के कैपिटल हिल्स मामले और भारत में लाल किले पर हुए घटनाक्रम का उदाहरण दिया। सरकार ने संकेत दिए कि ट्विटर ने कैपिटल हिल्स में हुई मामले के बाद कई अकाउंट्स को बंद किया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी शामिल था। लेकिन भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई घटनाक्रम के बाद अकाउंट्स बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आईटी मंत्रालय के सेक्रेटरी की ओर से इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई गई। सरकार की ओर से कहा गया कि दी गई लिस्ट में से कई अकाउंट्स ने सामान्य स्थिति को प्रभावित करने का काम किया था। बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि ट्विटर का भारत में बिजनेस करने पर ऐतराज नहीं है। बैठक में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि ट्विटर का भारत में बिजनेस करने पर ऐतराज नहीं है। वो अपनी कंपनी के लिए अपने अनुरूप नियम भी बना सकता है, लेकिन भारत की संसद से पारित कानूनों का पालन करना भी जरूरी है। ट्विटर के साथ बैठक में भारत सरकार ने तथाकथित टूलकिट का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि ट्विटर का इस्तेमाल इस तरह से गलत कैंपेन चलाने के लिए किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया था। ग्रेटा ने अपने ट्वीट के साथ एक टूल किट भी शेयर की थी, जिसमें मालूम चला था कि सेलिब्रिटीज को ट्वीट करने का वक्त और कंटेंट पहले से ही तय था। आपको बता दें कि लंबे विवाद के बाद बीते दिन ट्विटर और भारत सरकार के बीच बैठक हुई। ट्विटर के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट मोनिक मेक, डिप्टी जनरल काउंसिल जिम बेकर ने आईटी मंत्रालय के सचिव के साथ मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर मंथन किया। अब देखना होगा कि ट्विटर इस मसले पर क्या एक्शन लेता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।